अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कश्मीर के ट्रिप का ओवरव्यू दूंगा, क्या क्या अखराजात है, क्या क्या मसाइल है वगैरह वगैरह। तो इस ट्रिप में मेरे साथ मेरे 3 दोस्त थे, अबू बकर, उस्मान और जमील। और हम चारों में से सिर्फ मुझे ड्राइविंग आती थी और गाड़ी भी मेरी थी। तो बुध की रात को हम लोग तकरीबन 9:30 बजे यहाँ से निकले, गाड़ी की टैंकी फुल करवाई और कश्मीर के लिए निकल पड़े। और सुबह तकरीबन आलमोस्ट 8 बजे हम लोग मुजफ्फराबाद पहुँचे। उधर हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम वापस नीलम वैली की तरफ चल पड़े, गाड़ी की टैंकी फुल करवाई उधर से। और आलमोस्ट 2 बजे तक हम दोबारियाँ पहुँच गए थे। रास्ते में हमारी गाड़ी का माउंट ख़राब हो गया था। ख़राब नहीं था, वो पहले ही ख़राब था, लेकिन उसको रिपेयर करवाया हमने ताकि कोई मसला ना आए रास्ते में। उसमें हमारा 1 घंटा ज़ाया हुआ, अदरवाइज़ हम लोग जल्दी पहुँच जाना था। दोबारियाँ पहुँचे हम लोग 2 बजे। उधर पहुँच के हमें खुशखबरी मिली कि जी सारी जीप्स जो हैं वो रतिगली बेस कैम्प में हैं। और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि यार एक तो हम सारी रात के ड्राइव करके आए हैं और ये आगे एक और मसला आ गया। हर मसले तो होते ही हैं, उनका सलूशन निकालना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं, इधर होटल लेके स्टे करते हैं और रेस्ट करके सुबह सुबह हम निकलेंगे, उधर जीप पे चले जाएंगे। लेकिन उस्मान ने कहा कि हमने अपने प्लान के मुताबिक चलना है, अगर हमने प्लान में चेंजिंग्स की तो मुश्किल का सामना आएगा हमें। तो प्लान हमारा ये था कि हम लोग 3 पॉइंट कवर करेंगे, रतिगली लेक, घाटिया लेक और अरंकेल। और प्लान के अकॉर्डिंग ये था कि हम लोग जुमेरात को 2-3 बजे दोबारिया पहुंचेंगे और उधर से 2-2.5 घंटे का ट्रैक करके रतिगली बेस कैम्प जाएंगे। खैर ये हमारा प्लान था। और तकरीबन आधे घंटे की बहस के बाद हम लोगों ने इस नतीजे पे पहुंचे कि हम लोग रतिगली बेस कैम्प जाएंगे आज ही। और तब तक मैंने थोड़ी बहुत रेस्ट भी कर ली थी आधे घंटे में, मतलब मैंने थोड़ी सी नैप ली और थोड़ा रेस्ट किया। तो मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो गया। मैंने कहा चलो 2-2.5 घंटे की बात है, चले जाते हैं। 2-2.5 घंटे हम लोग ट्रैक किया और आलमोस्ट तकरीबन 5-5:30-6 बजे तक हम लोग बेस कैम्प पहुँच गए थे। और उधर जाके हमने अपना टेंट अरेंज किया, चाय पी और अपनी आगे की प्लानिंग की। अब हमारा प्लान ये था कि हम लोग फ्राइडे की मॉर्निंग घाटिया लेक को जाएंगे, उधर ट्रैक करके, उधर हाइकिंग करके, उधर सारा दिन रहेंगे, उधर एक्सप्लोर करेंगे। और सैटरडे मॉर्निंग हम लोग रतिगली की तरफ जाएंगे और दोपहर टाइम तक वापस आ जाएंगे, क्योंकि रतिगली का ट्रैक 1 घंटे का था और घाटिया लेक का 3-4 घंटे का ट्रैक था। तो सैटरडे को हम लोग वो करके वापस आके अरंकेल निकल जाएंगे और सैटरडे नाइट उधर स्टे करके संडे मॉर्निंग हम लोग वापस आ जाएंगे। ये हमारा प्लान था। लेकिन जीप वाले भाई ने हमें कहा कि जी मैं 1 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता, 1 दिन बस स्टे करूँगा मैं। तो उसकी हमने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि भाई आप रुक जाओ, हमारा प्लान ये है। उससे सारा प्लान बताया तो उसने कहा कि भाई मैं आपके लिए सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि मैं सैटरडे मॉर्निंग तक रुक सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब सैटरडे को हमें सुबह 5-6 बजे यहाँ से निकलना ही निकलना है, क्योंकि जीप वो कह रहा था किसी और की चलाता है। तो खैर हमने फिर ये प्लान किया कि हम लोग रतिगली से निकलेंगे, रतिगली की तरफ जाएंगे और उधर से घाटियाँ लेक जाएंगे। लेकिन वो ट्रैक बहुत ज़्यादा टफ था। लेकिन अब हमारे पास 1 दिन था तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं, एटलीस्ट हमें ये तो ना मला रहे कि हमने ट्राई नहीं किया। तो हम लोग रतिगली निकले, उधर हमने घंटा डेढ़ स्टे किया और स्टे करने के बाद हम लोग घाटियाँ लेक की तरफ हाइकिंग की। और तकरीबन 1 घंटे की हाइकिंग रह गई थी और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हमने ये सोचा कि हम लोग वापस चलते हैं। अगर हम मज़ीद ऊपर गए तो ऑक्सीजन लेवल बहुत हमारा कम हो गया था और स्टेमिना भी बहुत ज़्यादा जो है ना, स्टेमिना की बहुत कमी थी, फर्स्ट टाइम था हमारा। और हम लोगों ने फिर वापस आने में अपनी भलाई समझी, वापस आके नीचे उधर हम नाइट स्टे की और सैटरडे को सुबह 6 बजे हम लोग वापस आए। अब वापस आने के बाद हम लोगों का जो बजट था वो हमने कैलकुलेट किया तो आलमोस्ट वो 70 से 75 हज़ार रुपये का हमारा बजट हो चुका हुआ था। तो हमने कहा कि अगर हम अरंकेल जाएंगे तो 20-25 हज़ार में हम अरंकेल को नहीं कवर कर पाएंगे। एक तो ये मसला था और दूसरा हम ड्राइविंग उधर की 4-5 घंटे की ड्राइविंग थी और 1 घंटे का ट्रैक भी था, जो कि अब उनके पास ड्राइवर एक था, हमारे पास तो एक ये भी इशू था कि इतनी ड्राइविंग मैं अकेला नहीं था कर सकता। 1 दिन में हमने वापस लाहौर जाना था, क्योंकि मंडे वाला दिन हमने वापस लाहौर लाजमी आना ही आना था। तो हमने फिर अरंकेल के प्लान को डिसमिस किया और वापस निकल आए। लाहौर से हम तकरीबन 8 बजे निकले और लाहौर आलमोस्ट 11-12 बजे हम पहुंच गए थे। अब कश्मीर ट्रिप पे जो हमारा खर्चा आया उसको डिस्कस कर लेते हैं। खर्चा ऐसा हमारा नहीं आया, क्योंकि हमने हर चीज़ प्री प्लान की हुई थी
और ज़्यादा हमारा पेट्रोल का लगा क्योंकि गाड़ी वज़ीराबाद से लाहौर, लाहौर से कश्मीर, कश्मीर से वापस लाहौर और लाहौर से वज़ीराबाद ये गाड़ी ने ट्रैवल करना था और इसका 28,000 का हमारा पेट्रोल लगा। और मैंने कुछ छोटे छोटे खर्चे लिखे हुए हैं, जैसे टूल टैक्स हमारा एक साइड का 410 रुपये लगे थे और दो साइड के 820, क्योंकि हम GT रोड से गए थे, मोटरवे से नहीं थे गए। और खाना हमारा तकरीबन 5,000 5,500 का खाया हमने खाना। और हाँ, मैकडोनल्ड्स में खाया था ऑलमोस्ट 4500 का मैकडोनल्ड, 10,000 का हमने खाना खाया। और जीप का किराया 20,000, 13,000 में हमारी उसे एक दिन में डन हुई थी, लेकिन उसने कहा कि अगर एक दिन एक्स्ट्रा रोकना है तो 7,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 20,000 वो दिया हमने। उसके बाद हमने इधर हाइकिंग गाइड जो है वो अपना हायर किया था, 3,000 उसको दिया। कार वॉश करवाई, 1,000 रुपये का हमारा माउंट रिपेयर हुआ। गाड़ी के स्पार्क प्लग जो है ना वो उनमें आगे कार्बन आ गई थी, गाड़ी मिसिंग आ रही थी, तो वो साफ़ करवाए। ड्राई फ्रूट्स लिए 3,000 के, स्टिक्स ली 350 की। कार पार्किंग दोबारिया में जब हमने गाड़ी पार्क की थी 500 रुपये उसका दिया। और कोई स्नैक्स लिए हमने 1,500 2,000 के। तो टेंट का जो है ना, टेंट का हमारा 2 दिन का 3,500 रुपया खर्चा आया। फर्स्ट नाइट 1,500 था और सेकंड नाइट 2,000, क्योंकि हमने टेंट जो है ना बड़ा लिया, चेंज किया अपना, तो 2,000 उसका दिया हमने। तो ये सारा टोटल खर्चा ऑलमोस्ट मिला के 75 से 80,000 रुपया बनता था। और इसमें ट्रिप में हमने सिर्फ रतीकली कोई जो है ना एक्सप्लोर किया, रंगकेल हमने कैंसिल कर दिया और गाड़ियाँ लेकर हम जा ही नहीं सके। ये था कि वैसे हमें एडवेंचरस हमारा ट्रिप था, मज़ा आया हमें। अब आ जाते हैं कि इस ट्रिप में हमने कुछ गलतियां की थी, उनको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ प्रिकॉशंस जो हमें लेनी चाहिए सफ़र पे जाने से पहले। और मेरी नज़र में सबसे पहले कि इतनी दूर का सफ़र करना तो आपके पास 2 ड्राइवर होने चाहिए। और इधर मैं अकेला था, 2 ड्राइवर होते मतलब हम बदल बदल के गाड़ी चला लेते, कभी वो चला लेता कभी मैं चला लेता, तो शायद हम थकावट इतनी ना होती और हम शायद रंगकेल को भी कवर कर लेते। लेकिन मैं अकेला ड्राइवर था और उन्हें मेरी सेहत का ख्याल था दोस्तों को, तो हम लोगों ने रंगकेल को मिस किया। पहली गलती हमारी ये थी कि हम एक ड्राइवर ले गए। दूसरा ये है कि हमारी जो गाड़ी है वो आपकी जो ये एक प्रिकॉशन ही है कि अपनी गाड़ी को फुली मेंटेन होना चाहिए गाड़ी को। और उधर ड्राइविंग स्किल्स भी आपकी बहुत ज़्यादा रोल अदा करती हैं कि आपकी ड्राइविंग स्किल कैसी है। अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो फिर तो इतना इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर आप नए नए ड्राइवर हो तो फिर आपको थोड़ा सा सीख के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सिंगल रोड होती है और उधर अपनी साइड में ही रहना पड़ता है और चढ़ाइयाँ होती हैं, क्लच का इस्तेमाल कम करना पड़ता है, नहीं तो क्लच प्लेटें फारिग हो जाती हैं। हम लोग आधा क्लच छोड़ते हैं और रेस देते हैं, जिसकी वजह से क्लच जो है ना वो प्रॉपर इंगेज रहता है गाड़ी के साथ और वो फारिग हो जाती हैं प्लेट्स। और उसके बाद ब्रेक्स फेल होने के भी चांस होते हैं। अक्सर उतराई के वक्त हम लोग गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हैं और ब्रेक्स के सारे नीचे आते हैं, जो कि बहुत गलत बात है और अपनी जान को खतरे में डालने वाली बात है। छोटे गियर में गाड़ी चलाएं, उधर जगह जगह पर उन्होंने साइन बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं और अपना बजट भी खास कर इस चीज़ को भी मैनेज करके जाएं। आपके पास बजट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उधर कुछ भी हो सकता है, उधर मैकेनिक्स नहीं मिलते। अपनी गाड़ी को फुली मेंटेन रख के जाएं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे और ये थी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।